with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Namaskar and welcome, sister. Om Shanti. Welcome to Being Bliss. Thank you so much. लास्ट एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे कि पैसे का महत्व क्या है और चीज़ों का महत्व क्या है. फॉर एग्जाम्पल कार का या खिलौने का, या बचपन में जो मैंने बात की थी पतंग का, कि हम पैसा कमाते कमाते, खुशी ढूंढते ढूंढते वो चीज़ भूल जाते हैं जिससे पैसा नहीं खरीद सकता. क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जो चीजें हम खरीद रहे हैं वो खुशी के लिए हैं, तो देन इट वाज एक्चुअली कि खुशी पैसों से खरीदी जा रही थी और नहीं खरीदे और पैसा ना हो तो वी थॉट विल नॉट बी हैप्पी ना. तो बात तो इवन सही है व्हेन ना. वी से कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बट इफ आई से पैसों से 1 2 3 4 चीजें खरीदी जा सकती हैं, और जब ये 4 चीजें आएंगी तो मैं खुश होंगी. सो इट इफेक्टिवली केम टू आई वाज बाइंग हैप्पीनेस. That's a nice word. It is effectively coming to Nice that. line, buying happiness. I'm buying happiness, and which meant कि जब तक ये चीजें मेरे पास नहीं आएंगी, I'm not happy. क्यों नहीं आ रही? मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसे कमाओ, चीज खरीदो, be happy. और जब तक ये सब नहीं मिलेगा, I'm buying unhappiness. Very good. So my dependency हाँ. चीजों के ऊपर, and फिर equation. See, it's very important कि equation of life has to be set right. अगर बेसिक इक्वेशन राइट नहीं होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जीवन की यात्रा बीत जाए और फर्स्ट इक्वेशन राइट नहीं थी. क्योंकि जैसे आपने लास्ट टाइम शेयर किया, ये तो बचपन से सिखाया गया था. एक वीडियो गेम पेरेंट घर लेके आएगा, बी हैप्पी, नाउ यू आर हैप्पी ना, नाउ यू गॉट दिस, नाउ यू बाद में बोलते भी हैं, इतना कुछ सब कुछ लेके आया, अभी भी दुखी है, अभी भी रो रहा है, और क्या क्या लाऊं. दूसरे बच्चों को देखो कुछ नहीं मिलता है, उनके माँ बाप ये सब नहीं करते, मैं कितने महंगे महंगे खिलौने लाता हूँ, फिर भी रोता है. एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन कब बनी? राइट फ्रॉम दैट एज. यहाँ तक कि कहीं लेकर गए, घूमने के लिए भी लेकर गए, हॉलिडे पर भी लेकर गए. इनग्रेन्ड, वी आर गोइंग देयर सो दैट वी विल बी हैप्पी. सिस्टर, मेरी बेटी को एक छोटा सा बच्चा हुआ, वो रो रहा था, तो मैंने उसके पास खिलौना ऐसे टी किया, तो वो उसका ध्यान उधर गया और वो रोना बंद कर दिया. अब मैं ये 2 रुपए का करता या 200 रुपए का करता, उसको एक्चुअली हुआ डिस्ट्रैक्शन, और वो हुआ चंद सेकंड्स के लिए. फिर वो जब उसकी आवाज से बोर हुआ, फिर रोने लग गया. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन. आज हम खुशी के लिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शंस में भी लेकर जाते हैं. टीवी देखना, मूवी देखना, शॉपिंग जाना, हॉलिडे के लिए जाना. माय होल लाइफ इज सो स्ट्रेस, सो मच वर्क, आई एम सो अनहैप्पी, सो मच टेंशन, लेट मी गो फॉर अ हॉलिडे. और जिस तरह ये डिस्ट्रैक्शन से बोर होके वापस रोने लगा, वैसे फिर आपकी बात आ गई. तो हमने क्या किया इन चीजों में भी? आप देखो, शाम को घर आकर अगर मुझे रिलैक्स करना है, लेट मी रिलैक्स, तो where is my position to relax? TV. In front of the TV. Now, then we said, this gives me happiness. This was not giving me happiness. जैसे आपने कहा, वो थोड़ी देर के लिए मेरे माइंड को मेरी परेशानियों से डिस्ट्रैक्ट करता, क्योंकि उसके अंदर वो पावर थी कि मेरे माइंड को कंप्लीटली इंगेज कर लेता है. तो मन जो सोच रहा था, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस ऑफ द डे, किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा, ये सब मन पर चल रहा था. जब ये माइंड पर ये थॉट्स चल रही थी, आई वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज आई वॉज क्रिएटिंग दोज थॉट्स. केम होम इन द इवनिंग, सैट इन फ्रंट ऑफ द टीवी. अच्छा, टीवी डिस्ट्रैक्शन फिर भी ठीक है. स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें क्या आई? मूड ठीक नहीं है ना आज, टेंशन है ना, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है ना, इस टाइम पे मैं एक सिगरेट ले लूँ ना, मेरा गुस्सा चला जाएगा. एक सिगरेट ले लूं, एक पिक्चर देखने चले जाता हूँ, पिक्चर देखने के बाद बार में चले जाता हूँ, बार के बाद डांस पे चले जाता हूँ, सुबह 3 बजे घर आके फिर और कुछ नहीं तो एक हॉलिडे पे चला जाता हूँ. ऑलवेज ये करूँगा तो खुशी, ये करूँगा तो खुशी, ये करूँगा तो खुशी. डिस्ट्रैक्शन जितनी देर हम वो करेंगे, हमारा मन हमारी प्रॉब्लम से हट जाएगा. बट खुशी नहीं आई है, वो वाली सोच बंद हो चुकी है थोड़ी देर के लिए. What is alcohol doing to me? What is a cigarette doing to me? थोड़ी देर के लिए मन को thought stops, it becomes numb. My conscious layer of thinking
has become numb with the substance. या शॉपिंग, आज बहुत सारे लोगों के लिए शॉपिंग एक डी-स्ट्रेसर है. आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, लेट मी गो फॉर शॉपिंग. क्या करेगा शॉपिंग? शॉपिंग कुछ देर के लिए वो सारी जो सोच चल रही थी, ध्यान दूसरी तरफ लगा देगा, डिस्ट्रैक्शन. लेकिन छोटे बच्चे पे फिर हम चलते वापस. हमको बाद में पता चला है वो कुछ वो हिलाया, मैंने गिटार बजाया, मैंने चिल्ला की म्यूजिक लगाई, लेकिन उसको समझ में नहीं आया. बाद में हमारे समझ में आया छोटी सी बात थी, उसको नींद आ रही है और भूख लग रही है. चीज कुछ और चाहिए, हम चीजें कुछ और दे रहे हैं. वी हैव टू रिमेंबर, अगर हम अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने दर्द से, यू नो फिजिकल पेन को भी आप देखो. अगर हमें थोड़ा भी दर्द है, आई हैव अ टूथ एक, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ नी पेन, लेट मी डिस्ट्रैक्ट माई माइंड टू समथिंग एल्स. एक मूवी देखने बैठ जाओ, दर्द नहीं होगा उतनी देर. किसी के साथ बातें करने बैठ जाओ, दर्द महसूस नहीं होगा. यहाँ तक कि कोई काम जो एंजॉय करते हैं, कि हम जब काम कर रहे होते हैं हमें दर्द नहीं होता कहीं शरीर में. जब काम खत्म हो बहुत जाता दिन है, के बाद घर आया, यस, भूख लग रही है, तो खुशी खुशी डिशेस बना बना के भाग भाग के दे रहे हैं. फिर जब हो गए खा पी के, अरे मेरे को तो यहाँ दर्द है. एब्सोल्युटली, हमारी शूटिंग में होते हैं, हमको यस, फाइट वाइट में मार लग जाती है, घर जाके जब शावर के नीचे जलने लगता है इधर उधर, अरे यार यहाँ चोट कब लग गई थी पता ही नहीं चला, यहाँ दर्द हो रहा है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, चोट थी उस टाइम भी चोट थी, महसूस नहीं हुआ. मन उस पर कंसंट्रेट नहीं हुआ. ओके, right, the mind didn't go towards it, so it didn't feel it, but the pain was there. दर्द वहां पे था. इसी तरह अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, मैं परेशान हूँ, मैंने कहा अल्कोहल ले लो, सिगरेट ले लो, टीवी देख लो, we said this is a de-stressor. Let us understand it's not a de-stressor. If it was a de-stressor, मतलब वो वाली चीज मेरे स्ट्रेस को खत्म करती. मेरा दर्द वहीं का वहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, दर्द से अपने मन को थोड़ी देर के लिए हटा दिया. इज इट हेल्दी? कभी कभी हटाते भी हैं और कभी कभी बढ़ भी जाता है. लेकिन फर्स्ट, इज इट हेल्दी अपने मन को दर्द से हटाना? हेल्दी तरीके से हटाना हेल्दी है. नहीं, इस तरह से सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करके अपने मन को दर्द से हटाना, विल इट बी हेल्दी? हाँ, व्हाई? क्योंकि वो झूठा झूठा आर्टिफिशियल है ना. नॉट ओनली दैट, सपोज मुझे, जैसे आपने कहा घुटने में चोट लगी है, सुबह से शूटिंग चल रही है, सुबह में चोट लगी थी, रात तक उस पर ध्यान नहीं दिया तो दर्द की महसूसता नहीं हुई, लेकिन रात तक उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो चोट उतनी देर में बढ़ चुकी है. अगर हम अपनी जो चिंता है, परेशानियां हैं, जो वो थॉट्स हैं, अगर हम उन पे वर्क नहीं करेंगे, उनको ठीक करने की अटेंशन नहीं देंगे, हम सिर्फ उनको डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी चीज़ों में लगाते जाएंगे, वो जो बीमारी है, वो जो दर्द है, वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा. बिकॉज इफ यू डोंट हील इट, इट्स इंक्रीजिंग, यू आर जस्ट टेकिंग योर माइंड अवे फ्रॉम इट. सो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे वो बच्चे को कितना भी डिस्ट्रैक्ट करो, उसकी भूख और लग रही है और लग रही है, उसकी जो क्योंकि दर्द, उतना टाइम, नींद उसको और आ रही है और चिड़चिड़ा हो रहा है. आपने क्या किया, आपने आधा घंटे तक उसको वो देने की बजाय कुछ और ट्राई किया, और ट्राई करते गए, और जितनी देर बीच में टाइम गया उतना उसकी वो चीज जो चाहिए थी वो बढ़ता गया. सेम विद माई जर्नी ऑफ लाइफ. पेन है अंदर, दर्द है, मैंने कहा खिलौना ला दो, फिर उसके बाद बड़े हुए मोटरसाइकिल ले दो, ये खुशी देगा, ये खुशी देगा. अपनी बेसिक थिंकिंग को उस पर वर्क नहीं किया तो वो जो थिंकिंग है, वो जो चोट है अंदर, वो जो दर्द है अंदर, वो तो दिन ब दिन बढ़ता ही गया ना. और फिर एक ऐसी स्टेज पे आके पहुंचे, कहते हमारे घर में अब सब कुछ है, सुख शांति नहीं है, हैप्पीनेस नहीं दर्द है. अभी भी वही है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम अपनी खुशी को जहां जहां ढूंढ रहे हैं, सी टू फाइंड हैप्पीनेस, लेट अस फर्स्ट रिमूव ऑल दोस थिंग्स जहां हमने सोचा कि खुशी है. वी आर गोइंग द अदर वे राउंड. Instead of looking for where it is, first check all those things where it is not, where we thought it is. Objects, सारे objects, साधन, एडिक्शन, you know, जैसे आपने कहा सुख शांति, ये जो हमारे साधन हैं जीवन के, इनको भी आज हमने टाइटल क्या दिया है, सुख सुविधा के साधन.
ये सुख के साधन है हमारे, हमने कहा ये सुख के साधन नहीं थे, ये कंफर्ट के साधन थे। लेकिन सिस्टर पहले जमाने में सुख का साधन रेफ्रिजरेटर हुआ करता था 40 साल पहले, अब नेसेसिटी हो गया है। 40 साल पहले भी वो तो सुख दुनिया का साधन नहीं था, कंफर्ट था। कंफर्ट, नो, दिस इज वेरी नाउ इंपॉर्टेंट। एसेंशियल हो गया ना। तो भी, लेकिन एसेंशियल ऑल्सो फॉर व्हाट? फॉर कंफर्ट। सुख और कंफर्ट, खुशी और कंफर्ट अलग चीज है। ये हर बार जीवन में हर चीज खरीदते समय जब हम दुकान में जा रहे हैं, आई हैव टू बी वेरी क्लियर, व्हाट एम आई बाइंग एंड व्हाई एम आई बाइंग? Let us not make objects our source of happiness. And is it very important to buy right now? And most important, yeah, let us not make them our status symbol. We have made objects. मेरे पास फोन कौन सा है? फोन का काम है बात करने के लिए, लेकिन ये फोन होगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये ऐसे वाला फोन है इनके पास। तो मैंने ऑब्जेक्ट्स को, आप फोन की बात कर रहे हैं? अभी मैं आ रहा था जब हैदराबाद इस शूटिंग के लिए, तो मेरा स्टाफ बोल रहा था, साहब ये तो विवेक जी का स्टाफ लेकर जाता है बैग, आपको शोभा नहीं देता, आप जरा महंगा वाला बैग ले लो। मेरा स्टाफ मुझे सिखा रहा था, तो कि एयरक्राफ्ट पे एयरपोर्ट लोग देखेंगे, ये उतरेंगे तो कौन सा साहब ने कौन सा वो लाया, कौन सी घड़ी पहनी है। एब्सोल्युटली। तो ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या क्या बना दिया, साधनों को, चीजों को हमने क्या क्या बना दिया, और तब क्योंकि उसको हमने स्टेटस सिंबल बना दिया, हमने उसको रिस्पेक्ट का तरीका बना दिया। हाँ, जैसे आपने लास्ट टाइम भी कहा था, रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल, स्टेटस सिंबल। लेकिन मैं आज भी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं फिर वहीं आऊंगा कि आज की दुनिया में जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, शो ऑफ, शोमैनशिप की जरूरत जब सब लोग ये करते हैं तो मतलब सारी दुनिया ही रॉन्ग होगी आपके लिए। Again, we're not saying wrong or right. It's not about wrong or right. It's about clarity. It doesn't mean कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनो. It doesn't mean कि आप बड़ी से बड़ी गाड़ी, महंगे से महंगा मकान नहीं खरीदो। आपको मालूम है हमारे दोस्त लोग क्या बोलते हैं, यार क्या इस आदमी का स्टाइल है, क्या रॉयल आदमी है, स्कॉच से कम तो पीता नहीं है, अब BMW से कम तो उतरता नहीं है, पर्स भी लेता तो महंगे में महंगा, शर्ट भी लेता, क्या आदमी रॉयल है, क्या स्टाइल है उसका, स्टाइल तो है, कितनी उसकी, क्या उसकी इज्जत करते, आते तो खड़े होते हैं लोग, खड़े होते हैं। वही मैं पैजामा पहन के धोती पहन के चला जाऊं, खड़े होते हैं। अगेन भी सॉ लास्ट टाइम, खड़े होते हैं। तो स्टाइल है, अग्रीड, ये रिस्पेक्ट नहीं है। जो भी अच्छा तो लगता है ना, अच्छा लगता है कि आपके लिए लोग खड़े हो रहे हैं, दैट्स फाइन। फाइन। सी, वी आर नॉट, सी अगेन, वी आर नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, वी आर सेइंग सोसाइटी में तो यू आर रिस्पेक्टेड, वेल एक्सेप्टेड, accepted, respected, different words. Accepted means हाँ, इन्होंने बहुत अचीव किया, उस बात को एक्सेप्ट किया है। आपके व्यवहार, स्वभाव और संस्कार को एक्सेप्ट किया है। आपकी गाड़ी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको एक्सेप्ट किया। अगर आपने जब आज मैं अपनी बेटी शादी में दूं तो अच्छे स्वभाव और संस्कार खाली देख के नहीं दूंगा, मैं ये देखूंगा इसके कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने नौकर हैं। मैं खुद नहीं करूंगा तो आपको फिर मैं क्या बोलूं? अब जब आप ये सब देखकर रिश्ता जोड़ेंगे, बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर, बहुत बड़े पंडित जो सबकी शादियां कराए, सबको डोनेशन करके, घर में कुछ एक छोटी सी हंडी है, उधर मैं बेटी दे दूंगा, इतने बड़े संस्कार वाला आदमी है। परफेक्ट। तो आपने डिग्री देखी, लुक्स देखी, गाड़ियां देखी, मेरी बेटी कितना आराम करेगी वो देखा, सब कुछ देखा, नौकर है या सारा दिन किचन में बैठे रहेगी, सब देखूंगा ना। सब देखकर शादी की ना, देखकर ही करूंगा, देखकर ही करेंगे ना। फाइनली जो रिश्ता जुड़ेगा दो लोगों के बीच या दो परिवारों के बीच, जो रिश्ता जुड़ेगा, और कितना सुंदर वो रिश्ता होगा, कितना उनका आपस में संस्कारों में तालमेल होगा, कितना सुखी वो परिवार होगा, कितना प्यार उन दो लोगों के बीच में होगा। गारंटी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्स एंड द बंगलोज यू सॉ इन द बिगिनिंग? नहीं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये रिश्ता दुकान में नहीं खरीद सकते, पैसे से नहीं परचेज किया जाता, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही अगर हम थोड़ा सा स्वभाव संस्कार देख लेते उस टाइम, हम किससे शादी करते, फिर ध्यान में क्यों नहीं आती ये बात?
क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइफ, अगर मेरी बेटी जिस घर जाएगी वहाँ अगर गाड़ी होगी, बड़ा मकान होगा, उस घर में अगर सारी चीजें होंगी तो मेरी बेटी खुश रहेगी। नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो मुझे इतने ऐसे परिवार मालूम है जहां पर डिवोर्स ही हुआ है। इट्स नॉट ऑल्सो Because of- कि अगर ये सब नहीं, चीज, रिचनेस देख के किया, पैसा देख के इट्स किया। नॉट, सी अगेन, इट्स नॉट कि richness is not right. Richness is beautiful. It's beautiful to have money. Very nice. But don't say money for happiness. पैसा होना आपके पास है, इट्स ब्यूटीफुल। आप दुनिया की सबसे महंगी चीज खरीद सकते हैं, ब्यूटीफुल। लेकिन खरीदते समय ये अपने आप से नहीं कहना कि दिस ऑब्जेक्ट इज गिविंग मी हैप्पीनेस एंड रिस्पेक्ट। एक छोटे मोटे शायर ने एक लाइन बोली थी, उसने बोल दिया है, पैसा तो खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम तो खुदा से कम भी नहीं। तो उसने इक्वेट कर दिया पैसे को खुदा से। क्योंकि और हिंदी में भी बोले लक्ष्मी, लक्ष्मी पूजा, तो ऐसे ही सब बन गए, मतलब इतनी। लेकिन अब चेकिंग करनी है ना, अब अपने जीवन की चेकिंग करनी है। अगेन, सब लोग क्या करते हैं, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। लेट मी सी माय क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय। I have everything that money can buy. बट Why am I not happy today? Each of us ये can इसका sit जवाब back नहीं है and मेरे ask पास। themselves, I have everything that money इसका can buy. जवाब तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि सिस्टर, मेरी गुरु के पास मैंने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को झुक कर, माथा टेक कर, भीख मांगते हुए देखा है अपनी आंखों से कि मुझे गुरुजी, मुझे सुख शांति दो, मैं खुश नहीं हूं। अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं, सब कुछ रखते हुए खुश क्यों नहीं है। Therein फिर मैं lies ये भी bless. तो बोल सकता हूँ कि जो बिल्कुल ही मतलब दरिद्रता में है, जीरो मनी में है, उधार में है, परेशान है, उसके बाद भी तो नहीं है ना सुख शांति। Important, very important. Which means ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। नहीं, एक्सट्रीम्स नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है। ये दो अलग चीजें हैं। एक चीजें हैं जड़, सारी जड़ चीजें हैं जो पैसा खरीद सकता है। सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं जो मैंने इस जीवन में की, वो एक साइड है। लेट्स टेक इट एज वन साइड। दूसरी साइड है माई होल लिस्ट ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, माई वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जिसमें आपने जैसे कहा सुख, शांति, लव, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये एक लिस्ट है। वी आर नॉट सेइंग कि जिसके पास पैसा है उसके पास खुशी नहीं होगी, या जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास खुशी होगी। इट इज जस्ट दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये ना सोचें कि ये वाली लिस्ट आ जाएगी तो ये वाली भी लिस्ट आ जाएगी। हमने सिर्फ वो छोटी सी की गड़बड़। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कौन हमारी। सी लिस्ट प्लीज बताइए। एजुकेशन, अचीवमेंट्स, हाँ, all the products that I have bought, this is one list. Happiness, love, respect, peace of mind, this is one list. We just have to remember these are two different lists. ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमने क्या कहा, ये आएगा, चीजें आएंगी, अचीवमेंट आएगी, प्रोफेशनली आई डू वेल, अचीव करियर में मैंने बहुत ज्यादा किया, तो ये लिस्ट अपने आप आ जाएगी। खुशी आ जाएगी, लोग मुझसे प्यार करेंगे, लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमने कहा ये लिस्ट आएगी तो ये वाली लिस्ट अपने आप आ जाएगी। तो हमने अपनी जीवन में मेहनत सारी कौन सी लिस्ट पे की, इस वाली लिस्ट पे। यू नो, इट्स लाइक हैविंग टू गार्डन्स, एक हमारे घर के आगे, एक हमारे घर के पीछे। तो ये दो गार्डन है हमारे जीवन के, दो गार्डन है। एक है भौतिक, जिसको आज लोग कहते हैं मटीरियलिस्टिक लाइफ। It's a very important part of life. Materialistic means matter. Everything that is outside me. Materialistic. One is the spiritual side of life. What is the spiritual side of life? Everything that is inside me. Materialistic, everything outside achieved. Spiritual, everything inside. Right? तो कहते हैं materialistic life जब से हो गई ना, तब से खुशी गुम हो गई. Not true. Not true at all. किसी के लिए कहेंगे ये बहुत मटीरियलिस्टिक है, मीन्स इट्स नॉट राइट। नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स गुड
टू बी मटीरियलिस्टिक, यू शुड हैव एवरीथिंग। आप जितना खरीद सकते हैं, यू शुड हैव एवरीथिंग विद द क्लैरिटी। ये एक गार्डन है मटीरियलिस्टिक, ये दूसरा गार्डन है सुख शांति खुशी। हमने क्या कहा, इस गार्डन को पानी देंगे तो ये अपने आप ग्रो हो जाएगा, अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो हमने अपने दिन के 24 घंटे किस गार्डन में बिताने शुरू कर दिए हैं। ये मटेरियलिस्टिक करना वाले है, में। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना और है, उसको हमने इसका रिजल्ट मान लिया, ये करने से वो ये गार्डन हो आप पे जाएगा। हाँ, हमने सोचा इधर मैं पूरा दिन बिताऊंगा ना इस गार्डन को सुंदर बनाने में, तो मेरा ये गार्डन तो अपने आप हो जाएगा। लोग मुझसे प्यार करेंगे, खुशी आ जाएगी, विश्वास होगा, रिस्पेक्ट मिलेगी सबसे। हमने ये गार्डन पर ध्यान नहीं दिया। क्या करें, बात अब सही रिजल्ट है। क्या हुआ, हमारा ये गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया है। आज आप देखो हमारे पास सब कुछ है, तो हमारा आगे वाला गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया। जिस गार्डन पर ध्यान दिया, दिस इज अ लॉ, स्पिरिचुअल लॉ, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। आप जिस चीज पर अटेंशन देंगे, आपकी पूरी ऊर्जा वहां जा रही है। जहां आपकी ऊर्जा जाएगी, वहां अपने आप चमत्कार होने लगेंगे। आज हमने चमत्कार कर दिए हैं दुनिया के अंदर। हम स्पेस में जा सकते हैं, हम सागर की तलों में जा सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। अटेंशन वेंट देयर, एनर्जी वेंट देयर, वी क्रिएटेड मिरेकल्स। अपने अंदर खुशी क्रिएट करनी है, शांति क्रिएट करनी है, वो नहीं सोचा, क्योंकि हमने सोचा ये करेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा। तो उस गार्डन पे अटेंशन नहीं दिया, अटेंशन डिडंट गो, एनर्जी डिडंट फ्लो, और वो वाला गार्डन क्या हो गया। क्या करेंगे, जो आप बोल रहे हैं अब इस वक्त सुनते हुए अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं देखूं तो द नंबर 1 प्रोड्यूसर्स, नंबर 1 एक्टर्स, नंबर 1 डायरेक्टर्स, नंबर 1 म्यूजिक के लोग अकेले घर में बैठे रहते हैं। जब उनकी पिक्चरें नहीं चलती, फेल हो जाते हैं, और जब पैसा नहीं कोई जहाँ चलता वहां जाते, तो उसको लोग दैट इज देयर हैप्पीनेस, तो लाइफ। तो वो ठीक नहीं, दैट्स नॉट हैप्पीनेस, दैट इज द फ्रंट गार्डन। और जब घर पे लोग आना बंद करते हैं, फोटोग्राफर्स फोटो खींचना आपकी छोड़ देते हैं, आपके पास कोई आके आर्टिकल्स आपके नहीं लिखता है, तो इधर के गार्डन में है कि कौन से गार्डन में है, वो कहाँ जाए। पीछे वाला गार्डन, इसीलिए देखिए ऑन एंड ऑन उसी को पानी डालते रहते हैं, उसी को पानी डालते रहते हैं ना। और पीछे वाला गार्डन सूख रहा है ना। पीछे वाले गार्डन को कोई देखता है क्या? देखता नहीं ना। मैं खुद नहीं जाता वहाँ। हाँ, तो अब पीछे वाले गार्डन को नहीं ध्यान दिया, तो फिर इवन व्हेन आई हैव एवरीथिंग, व्हाट डिड आई से, यू सेड आई एम नॉट हैप्पी। एंड देन बाय चांस, जैसे आपने कहा, अचीवमेंट में भी अगर कुछ कम हो गया, तो जब आगे वाला गार्डन सूखा हुआ थोड़ा सा मिला, तो रिजर्व में पीछे भी खाली पड़ा है। नाउ लेट्स लुक एट इट द अदर वे अराउंड। ये पॉइंट अच्छा है। Yes. आगे सपोजिंग जब खाना पीना है सब खत्म हो गया, तो पीछे जो हमने स्टॉक में रखा है नहीं कुछ, की संभाल के वहाँ अपन उस गार्डन में बैठ के आराम करें, नहीं कर सकते ना। अगर उस गार्डन में मैं राजा हूँ, तो यहाँ के राजा में इतना राज हार भी जाऊं, तो ये राज उसके हवाले करके वहाँ वापस राजा बन सकता हूं। ब्यूटीफुल ना। अब इसमें देखो, आगे वाले गार्डन में मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, पीछे वाले गार्डन में खुशी, कॉन्फिडेंस, ठीक लगा, बहुत अच्छा खुशी, लगा। कॉन्फिडेंस, पावर, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये मेरा पीछे वाला गार्डन है। मेरा आगे मटेरियल गार्डन मुझे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट नहीं दे सकता है, बट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मेरे मटेरियल गार्डन को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। और मटेरियल गार्डन नष्ट भी हो जाए तो वहाँ सुख शांति मुझे दे सकता है। आई एम स्टिल हैप्पी। हाँ, सुख शांति स्पिरिचुअल गार्डन दे सकता है, ये गार्डन सुख शांति नहीं खुशी, दे सकता। क्योंकि ये आपकी बाहर बात है, अभी थोड़ी समझ में ये आ रही। चीजें बाहर है। Spiritual again doesn't mean some other thinking. You know, some people say, "Oh, why did you go on the spiritual life?" It's not a different life. It's स्पिरिचुअल मतलब ये तो नहीं ना माला लेके सारा दिन जपते रहना। एक है जो चीजें बाहर हैं, और एक है वो चीजें जो अंदर हैं। खुशी एक फीलिंग है, लव फीलिंग है, रिस्पेक्ट फीलिंग है, कंटेंटमेंट फीलिंग है, विल पावर फीलिंग है, ट्रस्ट फीलिंग है। स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, आत्मा की ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये अंदर हैं। नॉलेज, अचीवमेंट, डिग्रीज, पोजेशन, प्रॉपर्टी, रिलेटिव्स बाहर है। ये फीलिंग्स है और वो फीलिंग है। हाउ स्वीट। हाँ, यस, इससे खोखलापन आता है,
इससे भरता जाता है। उससे खोखलापन भी नहीं आता। सी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है। खोखलापन नहीं बोल रहा हूँ, उससे वॉइड जो आप बोल रहे थे, सब कुछ रखते हुए भी हाँ। अशांति नहीं आ रही है। Right. मेरे गुरु के पास लोग जाते हैं, Absolutely. पाँव पड़ते हैं, मैं बस सब कुछ है, मेरे को सुख शांति नहीं है, उसको मैं शब्द को It's like खोखलापन या yeah. वो वॉइड, वो खालीपन, Absolutely. वो जब बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ फीलिंग बता रहा हूँ। Right. वहाँ फीलिंग है। लाइक यू सेड कि सब कुछ है, मतलब मेरा सामने वाला गार्डन इज फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग मतलब अब कोई रह नहीं गई चीज जो मैं उस गार्डन में ग्रो करूं, सब कुछ आ गया। अब मैं पुराने वाले पीछे वाले गार्डन पर गया, क्योंकि उसको मैंने पूरी तरह से क्या कर दिया था, निग्लेक्ट कर दिया था। वहां क्या आ गया, जिस चीज पर अगर गार्डन पर अटेंशन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हो, कांटे वाले झाड़, जमीन बंजर भी हो सकती है, बहुत कुछ हो गया। तो जीवन कैसे हो गई, नीरसता, दुख, गुस्सा। चुभने वाले कांटे वाले मैं पेड़ बन जाता हूँ, लोगों को चुभता। अब ये भी नहीं करना है कि ये गार्डन से ध्यान हटा के इस गार्डन में लग गए तो वो वाला गार्डन सूख जाए। जीवन की इक्वेशन बहुत राइट होनी चाहिए। ये गार्डन भी इम्पोर्टेंट है, ये गार्डन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 घंटे अगर इस गार्डन में बिताते हैं कि what all I have to do the whole day, I have to do all this, 24 घंटे अगर ये गार्डन में बिताते हैं, सिर्फ सारा कुछ बाहर करते हुए, if I'm taking care of how I'm being while doing. First we said, when I do it, I will be. Now we're going to change it a little bit and change the way we're going to live, how I will be while doing it. एक था ये होगा तो then I'll be happy. Now we'll go on a journey and say, while I'm happy, now I'm doing this. मतलब इस गार्डन का ध्यान रखते हुए अब मैं इस गार्डन का ध्यान रखूंगा। तो मेरा जो ये गार्डन है, माई इंटरनल गार्डन, इफ दिस इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, तो अगर मेरा जो आउटर गार्डन है ऑफ अचीवमेंट्स, उसमें अगर कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ भी जाए, मेरी खुशी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा पीछे वाला गार्डन हमेशा स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें सेटिस्फैक्शन इस बात की है कि जो ये बाहर वाला गार्डन है ना, ये परिस्थितियों और लोगों पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो ये पीछे वाला गार्डन है, ये सिर्फ एक के कंट्रोल में है। परिस्थितियां और लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक के कंट्रोल में मतलब मेरे अंदर का जो गार्डन है वो किसके कंट्रोल में है? एक मीन्स मैं, आई सिस्टर, एक मीन्स मैं। बहुत अच्छा ये पॉइंट है, मुझे इस पे आपसे बात करना है, मैं अगले एपिसोड में जरूर करूंगा। और इस बार समय बीतता जा रहा है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार एंड ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू व्यूअर्स। टीवी, शॉपिंग, हॉलिडे, स्मोकिंग और अल्कोहल is not a de-stressor. It is only a temporary deviation from the pain. The emotional wound of stress, anger or hurt gets deeper because instead of healing it, we are distracting our mind away from it. Achievements and possessions can get us regard, not happiness and respect. Regard is an outer gesture and respect is a feeling for what the person is. Possessions give us comfort. Physical comfort is different from emotional comfort. Happiness, peace and love is our internal creation and can be created irrespective of external comforts. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 099 99 744 444.